दशकों की जिस प्रकार का हमने देखा है सरकार चलते हुए पॉलिटिकल पैरालिसिस के साथ, ये बिल्कुल उचित नहीं था। मगर जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी में जिस विषय को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने इसे कहा है ब्यूटिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो सुंदरता होती है वो आज बिल्कुल सामने आई है कि किस प्रकार से हर विषय में परिवार में चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के पश्चात ही निर्णय होना चाहिए। आप अगर ध्यान से पिनाश जी देखेंगी तो आज हिंदुस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है जिसमें इस प्रकार की चर्चाएं हो सकती है। हर पॉलिटिकल पार्टी में कोई ना कोई आका बैठा है और जो आका कह देता है वही पत्थर की लकीर होती है। मैं एक मिनट आपको रोकूंगी संबित, यहाँ पर आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ एक ताजा बयान दे रहे हैं चेन्नई से लौटने के बाद, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने विचार करने के बाद यह फैसला किया कि गांधी जी ये आडवाणी जी जहां से भी लड़ना चाहते हैं वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं चेन्नई से वापस हो रहा हूं, अभी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि उन्होंने स्वयं गांधीनगर से यानी गुजरात के गांधीनगर से लड़ने का फैसला किया है। लेकिन खबर ये है कि जसवंत सिंह नाराज है, पार्टी को कह रहे हैं बाड़मेर से टिकट लूंगा, अगर लड़ूंगा नहीं तो नहीं लड़ूंगा। खबर ये अब मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अभी मैं चेन्नई से वापस लौट रहा हूं। आज वहां 5 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हुआ है। एक आखिरी प्रश्न, रिलायंस ने एक वीडियो रिलीज किया, उन्होंने साफ साफ कहा कि गुजरात के किसी मिनिस्टर से हमको कोई फायदा नहीं हुआ है, जबकि आम आदमी पार्टी आज तक क्लेम करके रही है कि वहां पर आम आदमी क्या करेंगे। आम आदमी पार्टी तो बहुत सारी बातें कहती रहती है जी। चलिए, तो यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि आडवाणी की जहां से मर्जी हो वहां से लड़ सकते हैं, उन्हें सम्मान देने की बात कर रहे हैं। संबित, क्या आप वाकई में जानते हैं कि ये सब कुछ इतना सीधा साधा था? एक एक कर सारे नेताओं की वहां पर लाइन लगी थी आडवाणी जी के घर पर, कहा जाता है गणेश परिक्रमा सब लोग कर रहे हैं बारी बारी से। हुआ क्या कि इतनी जल्दी रूठे, फिर इतनी जल्दी मान गए? और ये दूसरी बार है जब रूठ कर कुछ ही घंटों के अंतराल पर मान भी जाते हैं। नहीं, देखिए, जहां तक गणेश परिक्रमा करने का सवाल है, मुझे लगता है पितामह का गणेश परिक्रमा करने का अधिकार पार्टी में हर नेता का है। उन्होंने पार्टी को स्थापित किया है, स्वाभाविक रूप से कोई भी जाके उनसे आशीर्वाद ले सकता है, मिल भी सकता है। और जहां तक रूठने मनाने की आप बात कह रहे हैं तो मैं कहूंगा ये बहुत ही एक मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट मीडिया में दिखाने की कोशिश की गई है, इमेजिनरी है पूरी तरह से। अच्छी तरह से हम सब ने देखा है किस प्रकार आदरणीय राजनाथ जी ने कहा है। इमेजिनरी आप कह रहे हैं, अगर इमेजिनरी की बात करें तो खुद पहली लिस्ट में आडवाणी जी का नाम नहीं होता है, फिर वो कहते हैं कि भाई मैं तो गांधीनगर से लड़ना चाहता हूं, और उसके बाद जब दूसरी लिस्ट आने तक की बात आती है तो खुद आडवाणी जी की तरफ से ही आ जाता है कि मैं भोपाल से लड़ना चाहता हूं। फिर भोपाल नहीं दिया जाता है, आपकी लिस्ट जारी होती है तो कहा जाता है नहीं आप तो गांधीनगर से लड़िए। आडवाणी जिद पर अड़े रहते हैं तो सुबह होते होते एक एक कर नेता पहुंचते हैं और दोपहर होते होते आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं आडवाणी जी सर्वोपरि है, जहां से मन आए वहां से लड़ लीजिए। वो क्या रहा है? पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, आडवाणी जी सर्वोपरि है, या कुछ और हो रहा है? आप क्रोनोलॉजी ऑफ इंसिडेंसेस देखिए। सबसे पहला जो विषय होता है कि गुजरात के जो इकाई है वो भेजती है कि हम चाहते हैं कि 91 से आदरणीय आडवाणी जी जहां गांधीनगर से लड़ रहे हैं वहीं से लड़े, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। इस विषय को लेकर पार्टी के सीईसी के मीटिंग में यह विषय रखा जाता है और आडवाणी जी को गांधीनगर की सीट दी जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश से भी यही विषय आता है कि हम चाहते हैं कि आडवाणी जी मध्य प्रदेश आए और भोपाल से लड़े। तो स्वाभाविक रूप से जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब ये आडवाणी जी के खेमे में है, उनके पाले में है। पहले लिस्ट में नाम जारी करने के बाद खेमे की बात आती है। चलिए, हमारे साथ सौरभ भी हैं, सौरभ भारद्वाज भी हैं, आपके नेता हैं। सौरभ, आपको क्या संबित की तमाम बातें हजम होती हैं? क्या वाकई में सब कुछ इतना सही सही और सीधा सीधा था? नहीं, देखिए, बहुत देर से ये खबर चल रही है, संबित भाई को मैं और एम्बैरस नहीं करूंगा, मगर मुझे लगता है कि देश के लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जिन मोदी जी की इतनी बड़ी मार्केटिंग हो रही है उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं। और वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके सामने तब आते हैं जब वो मीडिया से मुखातिब हों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आएँ या इंटरव्यूज दें, तो आपको एक फील आता है कि इस आदमी की ये पर्सनैलिटी है। मगर आज की तारीख में वो एक जगह जाते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, तो हम जैसे लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है। जैसे राहुल गांधी के साथ भी था, टाइम्स नाउ पे वो आए तो बहुत सारे लोगों को उनकी पर्सनैलिटी के कुछ और पर्सपेक्टिव्स भी पता चले। और ये जो सारी चीजें आ रही हैं बीजेपी से बाहर, तो इससे ये पता चलता है कि मोदी की पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके की है कि वो बाकी सारी लीडरशिप को खत्म कर देंगे पार्टी के अंदर। ये पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक चीज होगी कि मोदी के बाद कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ खत्म लगा देंगे सबको। जी, बोलिए।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अभी मेरे भाई सौरभ कह रहे हैं कि वो मोदी जी के पर्सनालिटी ट्रेट को जानना चाहते हैं। तो मैं यहाँ याद दिलाऊं कि मोदी जी विगत 15 वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से उनके पर्सनालिटी के ट्रेट के इतने डिसेक्शन किए जा चुके हैं कि कुछ भी अब देखना शेष नहीं रह गया है। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है और मैं बार बार कहता रहा हूं, जितनी आक्रामकता के साथ मीडिया मोदी जी का डिसेक्शन करती है शायद ही किसी का करती है। हाँ, पर्सनालिटी ट्रेट किसी का जानना शेष है और जानने का अधिकार है तो वो अरविंद केजरीवाल जी। बिना पर्सनालिटी ट्रेट को जाने जिस प्रकार से वे देश के राजनीति में उतर आए हैं, इसीलिए कहीं न कहीं से फोर्ड फाउंडेशन इत्यादि, CIA, ये नाम यहाँ पे हम बात दूसरी हो रही थी, कहीं ना कहीं सेकंड लाइन इन कमांड वो पूरी खत्म कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक और आडवाणी तो माने हैं, जसवंत सिंह पार्टी से नाराज हो गए हैं। बाड़मेर से अपना टिकट अभी तक फाइनल ना होने से नाराज जसवंत सिंह ने अब कह दिया है कि अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही मैदान में उतरूंगा। अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय खड़ा हो जाऊंगा, ये ऐलान है बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह का। दरअसल जसवंत सिंह की इस नाराजगी की वजह है टिकट। जसवंत सिंह राजस्थान के बाड़मेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी इस सीट से कर्नल सोनाराम को टिकट देना चाहती है और इसी मुद्दे पर जसवंत सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। मैं 9 टर्म से पहले MP रह चुका हूं और आखिरी चुनाव मैं घर से ही लड़ना चाहूंगा। टिकट की इसी मांग को लेकर जसवंत सिंह ने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को ही फोन किया। इस बातचीत का नतीजा क्या निकला ये तो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन पार्टी को इस मुद्दे पर सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को एस्पिरेशन से हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जीतने का इस श्रृंखला में हम भी जोड़े। ऐसे कुछ डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हो सकता है, आप इससे ज्यादा इसमें ढूंढने का समय ना बेते। जसवंत सिंह और राजस्थान में पार्टी की कर्ता धर्ता वसुंधरा राजे के रिश्ते जग जाहिर हैं। तो क्या जसवंत सिंह का टिकट कटने के पीछे वजह इन्हीं रिश्तों से जुड़ी हुई है? जसवंत सिंह तो वरिष्ठ नेता हैं, हालात इस हद तक बिगड़ते दिख रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ता भी नाराजगी और बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। पटना में शत्रुघ्न सिन्हा की उम्मीदवारी का बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और ये विरोध इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत तक आ गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गोंडा में भी दिखी, जहां दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को टिकट देने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पार्टी अध्यक्ष का पुतला भी फूंका। पार्टी भले ही सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर ले, लेकिन जो हालात उभरते दिख रहे हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि दिन ब दिन बढ़ती बगावत की ये बीमारी पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। पहले आडवाणी और अब जसवंत सिंह, पार्टी के इन बड़े नेताओं ने टिकट बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी जता दी, लेकिन जसवंत सिंह का कद न तो आडवाणी के बराबर है, न ही इनका कोई जनाधार। ऐसे में पार्टी जसवंत सिंह के सामने झुकने को तैयार होगी, इसकी संभावना कम ही दिखती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। संबित जी, पार्टी में क्या हो रहा है कि आपके तमाम वरिष्ठ नेता अगर कहें वो नाराज चलते हैं, या फिर इस तरह से उनको पसंद की सीट नहीं मिलती, या फिर आप लोगों ने उनकी रिटायरमेंट एज तय की थी और वो मान नहीं रहे हैं और इसीलिए नौबत आ रही है? नहीं पिनाज, देखिए आप समझिए, मैंने आरंभ में कहा था दिस इज ब्यूटिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की किस प्रकार से सुदृढ़ीकरण हो सकता है, यह प्रक्रिया केवल आप भारतीय जनता पार्टी में देख सकती हैं। आप मुझे बताइए, मैं बहुत क्रिटिकली ये सवाल पूछ रहा हूं, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हिंदुस्तान में अभी अपना मकसद रखते हैं उनको देखिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो तथाकथित रूप से आप बता रहे हैं कि एक डिस्कशन चल रहा है पार्टी में, वो किस पार्टी में हो सकता है? अगर आदरणीय सोनिया गांधी जी कह दे कि फलाने आदमी को फलाने सीट से लड़ना है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उस पर कोई सवाल उठा सके। और ठीक उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी, तो यहाँ तो हिम्मत किसी की नहीं हुई ना। आडवाणी जी को कह दिया गया गांधीनगर से लड़ना है तो गांधीनगर से ही लड़ रहे हैं। जसवंत सिंह जी को टिकट नहीं दिया गया तो वो टिकट नहीं मिल रहा है। ये हिम्मत की बात ही नहीं है, यहाँ डिस्कशन हुआ है और उसके पश्चात सभी, देखिए थोड़े दिन पहले आपने कहा था मुरली मनोहर जोशी जी को जबरन वाराणसी से बाहर भेजा जा रहा है। जब ऐसी खबर चली तो आदरणीय मुरली मनोहर जोशी बाहर आए और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप मिथ्या खबरें मत दिखाएं। चलिए, उसके बाद विपक्ष से किस तरह से देखता है प्रेमचंद जी? आपको क्या लगता है, जिस तरह से संबित लगातार अपने घर में हो रही कलह को एक ब्यूटिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी करार दे रहे हैं, आप तो राजनेता हैं, अपनी पार्टी में भी इस तरह की बगावत के सुर मुखर होते होंगे, समझते होंगे, हो क्या रहा है इनके घर में ये? देखिए जो कुछ भी इनके यहाँ हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक
बातों का ये दावा करते हैं, लेकिन इनके पूरे पार्टी में, पूरे देश में उपद्रव मचा हुआ है। अब पटना से लेकर आप राजस्थान चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, अब गाजियाबाद में हम लोगों ने देखा है, चंडीगढ़ में देखा है, हर जगह इनके प्रत्याशी को इनके ही लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है, मारपीट हो रही है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है असंतोष?